नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 में। जैसा कि शो में आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक घर खरीदने के लिए प्लान कर रहा था और मैं उसके लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रहा था, लगभग 29 लाख डॉलर। तो इन 29 लाख डॉलर से मैं अपना घर खरीद के आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करता, आराम से अपने टास्क करता और रहने के लिए मुझे एक जगह मिल जाती। लेकिन सुबह ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये पूछ लिया कि भाई मेरा लोन लिया हुआ पैसा कब दे रहे हो। तो दोस्तों हमारे पास ओनली 49K थे और दोस्तों मैंने इससे पैसे सिर्फ इसलिए उधार लिए थे कि मुझे कूपन में एक नई कार मिली थी जिसका मैं इंश्योरेंस लेना चाहता था, जिसका इंश्योरेंस मुझे $40,000 का मिल रहा था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं इसकी फैमिली का मेंबर था और मैं उसके डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन था। तभी मैंने उससे पैसे उधार लिए थे गाइस, वो भी $40,000। और अब मेरे पास है तो मैं इसे देने के लिए भी मना नहीं करूँगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ गाइस $9,000 बचेंगे, उसमें हम एक घर तो क्या एक छोटी सी कार भी नहीं खरीद सकते। तो यार क्या किया जाए। इस बंदे ने मुझे काफ़ी टाइम्स पहले पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब उसे वापस देने का समय आ चुका है। तो मैं इसे देरी नहीं करूँगा, इसके पैसे तो इसे देना ही पड़ेंगे, कभी ना कभी तो देना पड़ेंगे। लेकिन गाइस आज दूसरा एपिसोड है और मुझे इसी बात का बहुत बुरा लग रहा है कि कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन तो देना पड़ेगा गाइस। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इतने पैसे देने के बाद भी हम वापस से उतने पैसे करके और ज़्यादा पैसे बना लें, ताकि हम वापस से अपना घर वापस ले सकें। और हमारी कुछ कार जो है हाईजैक हो चुकी हैं, हमारे पास की कार है, हम उन्हें भी अपने घर के कलेक्शन में रखेंगे वापस से उनको रिकवर करके। तो बिना देरी किए गाइस मैं इसे बोल देता हूँ कि हमें एटीएम चलना होगा। एटीएम चल के हम थोड़ा जो भी पैसे इसके बन रहे हैं वो पैसे सभी इसके ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद भाई मेरे दिल से भी एक बोझ उतर जाएगा कि मुझे $40,000 किसी को देने हैं। तो बिना किसी बात की देरी किए हुए मैं इसको बोल देता हूँ कि चलो एटीएम चलते हैं। यहाँ पे मैं अपनी कार मंगवा लेता हूँ और ये मैं आ चुकी मेरी कार, जो गाइस मुझे पता नहीं कहाँ से मिली, लेकिन मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लिया था। हो सकता है मुझे लेवल करने पर मिली हो और कुछ दिनों बाद ये वापस चली जाए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने वापस जैसा भी है पैसे करने होंगे। हालांकि मेरे पास एक कार और है जिसे मैं चला नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाइस उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है और फ्यूल डलवाने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो हमारे पास इतने खास पैसे हैं नहीं, फिर हम कमाएंगे क्या। तो गाइस मैं इसको एटीएम पर लेके आ जाता हूँ, लेकिन ये भाई यहाँ पर मना कर देता है कि इस एटीएम से मुझे पैसा ट्रांसफ़र मत करो, दूसरे से कर दो। तो गाइस दूसरे एटीएम का लोकेशन मुझे पता नहीं था, तो मैं इस भाई को बोल देता हूँ कि आप ड्राइव करो और ये इधर आएंगे, मैं सीट चेंज कर लूँगा और ड्राइव करके इन्हें पता है कि कौन सा एटीएम है, हम उसी एटीएम पर जाकर इनके पैसे रिकवर कर देंगे। तो गाइस तो यार ये भाई हमें उस एटीएम तक लेकर जा रहे हैं जहाँ से इन्हें पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास कुछ $9,000 बचेंगे, जिनसे हम कुछ खास कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे घर बनाने की जर्नी को आगे ज़रूर बढ़ा पाएंगे। तो एक एटीएम यहाँ पर हमें दिख चुका है, हम यहाँ पे रोक देते हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ इनकी आईडी क्या है और उसी आईडी पे इन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। दैट्स नो प्रॉब्लम। अभी मुझे पता नहीं किस चीज़ के $2 अभी मिले हैं। तो गाइस ये रहा है एटीएम। मैंने इस भाई से इनकी आईडी पूछी है, इन्होंने बताया 131। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ सही तो है, नहीं तो 132 डाल दिया उसके बाद किसी और को पहुँच गया तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई की आईडी डाल दी हमने 131। ओके चेक अगेन 131 और नेक्स्ट करता हूँ। बाकी के सारे $40,000 मैं इन्हें दे देता हूँ। तो ये यहाँ से मेरे अकाउंट से कट गए। करीब मेरे पास $9,379 बचे हैं, जिनका मैं कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्या तुम्हें पैसे मिल गए। तो यस उन्होंने बोला डन थैंक्स ब्रो। ओके तो मैंने यहाँ पे भाई को उनके लिए हुए पैसे वापस कर दिए हैं और मैं फिर से एक बार इन्हें हक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो यार ये क्यों मार रहा है, हमने इसका कुछ छीना तो है नहीं, तो मैं इसे उड़ा देता हूँ यहीं पे। ओके तो यहाँ पे मुझे क्राइम कमिटेड मिल गया है, मेरे को 1 स्टार लग गया।
कोई बात नहीं, फिर से हमें जेल जाना पड़े तो हम जा सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स के खिलाफ हम जाते नहीं हैं। तो दोस्तों $40,000 हमने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद मुझे अब कुछ और पैसा कमाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी 40,000 लोन के थ्रू अभी अभी दिए हैं। तो यार जो है मैंने भाई को बढ़िया से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मैं निकलता हूँ भाई को अलविदा बोल के, थैंक यू बोल के, फिर हम चलते हैं। और अब बारी है आपको वो घर दिखाने के लिए जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था गाइस, जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा था, पैसा कमा रहा था। अब वो घर दिखाने की बारी आ चुकी है गाइस, जो मैंने ढूंढ के रखा है। तो चलिए चलते हैं गाइस, वो घर आपको दिखा देता हूँ। तो यार दोस्तों यही वो घर है जिसके लिए मैं पैसे अरेंज कर रहा था। अभी तक मेरे पास पैसे अरेंज हो गए थे, लेकिन एक भाई को देना पड़ गया। तो इस घर का आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। ये 29 लाख 5,000 रुपीज़ का, आई मीन डॉलर्स का ये घर है। और यहाँ पे बेसमेंट इसका 20,000 का, स्टोरेज 10,000 का, और पूरा टोटल मिला के 29,50,000 का ये मुझे टोटल पड़ जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज मेरा लक ही ख़राब था, उस भाई ने मुझे पैसे मांगने ही थे। तो कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से पैसे अरेंज करके अपना खुद का नया घर ले लेंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमें सपोर्ट कर पाए और जल्द से जल्द हम अपनी नई फैमिली बना लें। तो ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, हो सके तो मैं कल ही अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। नमस्कार।